नमस्कार, इंडिया 20 न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और करते हैं रुख खास खबरों की ओर। सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर आज उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने हुंकार भरते हुए तत्काल मांगों का निराकरण किए जाने की मांग की है। इसके साथ साथ मांगों का निराकरण न होने पर बड़े पैमाने पर आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी दी है। नगर निगम प्रांगण में संघ के बैनर तले हुए विशाल धरना प्रदर्शन में संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद वाल्मीकि भी शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से सफाई कर्मचारियों का लगातार शोषण बढ़ता चला जा रहा है। सरकार ने एक भी काम ऐसा नहीं किया है जिससे सफाई कर्मचारियों का हित हो और उनके बच्चों का कल्याण हो सके। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली इस सरकार में सबका विकास हो रहा है, लेकिन सफाई कर्मचारियों का विनाश हो रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर पंचायत में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है और सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर 100% काम होने का दावा कर रही है। आगरा में करोड़ों का घोटाला, झांसी में स्मार्ट सिटी में 29 करोड़ का घोटाला इस बात का प्रमाण है कि भ्रष्टाचार किस स्तर पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन यदि सफाई कर्मचारियों की समस्याओं की आवाज उठाता है तो उसके पदाधिकारी पर मुकदमे कायम कर दिए जाते हैं। झांसी के जिलाध्यक्ष पर दर्ज मुकदमा इसका प्रमाण है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में सुनवाई हो जाती थी, लेकिन आज नीचे से ऊपर तक कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। यदि सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो संघ की मजबूरी है कि संघ को बड़ा आंदोलन करने के लिए रास्ते पर चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि झांसी जिलाध्यक्ष अशोक प्याल पर दर्ज मुकदमे को लेकर मुख्य सचिव से वार्ता हुई है। उन्होंने आश्वासन किया है कि इस मामले में उचित कदम उठाएंगे। इसके अलावा यहाँ के अधिकारियों से भी बात की जा रही है। यदि यह मुकदमा समझौते के साथ खत्म नहीं होता है तो इस मुद्दे को लेकर भी संघ आंदोलन का रास्ता तैयार करेगा। इस दौरान जिलाध्यक्ष अशोक प्याल ने नगर निगम के लेखाधिकारी तथा नगर स्वास्थ्य अधिकारी को भ्रष्टाचार का सीधा जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि ईमानदार सरकार में भ्रष्ट अधिकारियों की तैनाती इस बात की ओर इशारा करती है कि कहीं न कहीं व्यवस्था में कमी है। स्मार्ट सिटी में 29 करोड़ का घोटाला इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है और आरोप सफाई कर्मचारियों पर लगाए जाते हैं। इसके अलावा संघ आउटसोर्सिंग भर्तियों को लेकर भी आंदोलन का रास्ता अख्तियार किए हुए है, क्योंकि उसमें भी पार्षदों तथा नगर निगम प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार अपनाए जाने की तैयारी की जा रही है। धरना प्रदर्शन के बाद प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में नगर निगम से लेकर मंडल आयुक्त कार्यालय तक मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान रास्ते में सांसद निवास पर मांगों से संबंधित ज्ञापन दिया गया। एक ऐसा ही ज्ञापन मंडल आयुक्त को देकर समस्याओं का निराकरण किए जाने का अनुरोध किया गया है। किन मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है? आज हम उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ के आह्वान पर एक दिवसीय जो विशाल प्रदर्शन है, वो मुद्दे यही हैं जो सामने लगे हैं। सब ये घोटाला नगर निगम में हमारे लेखाधिकारी जी और नगर स्वास्थ्य अधिकारी के बीच में जो नूरा कुश्ती है और ये इतना बड़ा जो घोटाला हुआ है, आपको मालूम है, आप सबको जानकारी है कि नगर निगम में जब 29 करोड़ का घोटाला हुआ और लेखा अधिकारी राजकिशोर जी यहाँ पर पहले भी तैनात रहे, 8 साल का कार्यकाल हो गया और इस ईमानदार सरकार में भी पुनः फिर उनकी वापसी हो गई। मात्र 4 महीने के लिए आगरा में रहे वो, और आगरा के बाद फिर झांसी आए और इतना बड़ा स्मार्ट सिटी में घोटाला हुआ। उसमें सारी चेक, सारे लेखा जोखा उन्हीं के पास है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमने कल नगराज जी से निवेदन किया कि जब ईमानदार सरकार है, सब ईमानदार है, तो ये इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं और हमारे कर्मचारियों पे आरोप लगाए जाते हैं कि कर्मचारी काम चोर है, कर्मचारी काम नहीं करता है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर हमने आज जो एक दिवसीय धरना है हमारे प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर, और सायंकाल हमारा 5 बजे 5:30 बजे मशाल जुलूस है। उसमें हम लोग यहाँ से पैदल मार्च करेंगे और माननीय सांसद जी के पास, फिर माननीय आयुक्त महोदय झांसी मंडल के पास अपनी समस्याओं को लेकर जो ज्ञापन है। और एक प्रमुख बात है कि जो अभी बीच में आपको जानकारी है, सब मीडिया बंधुओं को जानकारी है कि जो भर्ती आउटसोर्सिंग के नाम पर 2-2 कर्मचारी लगाने के नाम पर जो एक चर्चा हुई और पार्षदों द्वारा जो हमारे कर्मचारियों को, भोले भाले समाज को, उन्हें शोषण करने की नियत से जो पैसे की उगाही की गई, उसका हम लोग घोर विरोध करेंगे। हमारे यहाँ पर तमाम कर्मचारी भाई आए हैं, उनके सारे प्रार्थना पत्र लेकर आज हम यहीं पर नगर आयुक्त महोदय को, जो भी उनका प्रतिनिधि आएगा, उनको वो ज्ञापन दिया जाएगा यहाँ पर।
कि इनके साथ भी न्याय किया जाए। अगर उन कर्मचारियों को लिया जा रहा है, पार्षदों की संस्तुति पर लिया जा रहा है, तो इनके साथ भी न्याय होना चाहिए, क्योंकि ये तो पैसे दे ही नहीं पाएंगे और ये गरीब परिवार के व्यक्ति हैं, इनका शोषण हो रहा है, इनके पार्षद लोग इनकी सुन नहीं रहे। तो ये लोग हमारे पास, संगठन के पास इनके प्रार्थना पत्र है, आधार कार्ड है, तो उनको लेकर हम आज यहाँ पर इस मंच के माध्यम से माननीय आयोग जी महोदय को उस ज्ञापन को देंगे। क्या है पूरा मुद्दा? मैं राम प्रसाद वाल्मीकि, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ। मुद्दा ये अकेले झांसी का नहीं है। आपने पूछा मुद्दा तो ये 200 नगर पालिकाएं, 17 नगर निगम, 545 नगर पंचायतों का है, पूरे प्रदेश का है। और पूरे प्रदेश में जितना शोषण इस समय सफाई कर्मचारी का हो रहा है, प्रत्येक नगर पालिका नगर निगम में इतना शोषण शायद किसी सरकार में नहीं हुआ आज दिन तक। मेरी 63 साल की उम्र है, मैंने 20-22 साल से सफाई मजदूर संघ में काम कर रहा हूं और देख रहा हूं। यहाँ सबसे बड़ी स्थिति यह है कि मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अन्य सरकारों में अगर